हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपके लिए केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। जैसे आपका क्या होता है, अभिक्रिया जब पूछी जाती हैं उन अभिक्रिया में क्या होता है जो आपको बताना होता है। तो इस अभिक्रिया में क्या है, एक होती है हमारी कैसे प्राप्त करते हैं, अभिक्रिया पूछी जाती है, और इस प्रकार से पूछी जाती है कि क्या होता है जब। तो क्या होता है जब अभिक्रिया में क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चन दिया होता है उसमें अभिकारक दिया होता है और आपको क्या उत्पाद बनाना होता है। यानी जो क्वेश्चन में आपके अभिकारक दिया होता है, आपको उत्पाद बनाना होता है। और क्वेश्चन क्या है, ये बोर्ड परीक्षा में कैसे पूछा जाता है वो हम आज की इस वीडियो में आपके लिए दिखाने वाले हैं। तो हमारा ये मॉडल पेपर है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, ये 2020 का सेट है। तो ये सेट है हमारा, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ये सेट नंबर है 347 WA हमारा सांकेतांक है और ये 2020 में पूछा गया है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए आप। तो यहाँ पर हमारा छठा क्वेश्चन जो है, छठे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या होता है जब एक एल्डिहाइड निम्नलिखित में से अभिक्रिया दीजिए। तो टॉलिन से अभिक्रिया दीजिए, टॉलिन अभिक्रमक से, HCN से, RMgX से, फिलेंग विलयन और NHSO3। तो ये क्या होता है कि क्या होता है जब अभिक्रिया पूछी जाती है, एक नंबर में पूछी गई है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 का खा दिखा होगा, ये अथवा में पूछा गया है या उसमें पूछा गया है कि प्राप्त कीजिए। या इसमें ऐसे पूछा जाता है कि जब एल्डिहाइड अभिक्रिया है उसको क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देनी होती है। आपको क्या होता है कि केवल रासायनिक समीकरण देनी होती है। तो ये जो रासायनिक समीकरण है वो आपको सूत्र पता होंगे और तभी आप रिएक्शन को कर सकते हैं। और जब आप अभिक्रिया करते रहेंगे तो आपको सूत्र याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा वो 5 नंबर का है। ये 5 नंबर में पूछा जाता है कि क्या होता है जब। तो हमारी पहली रिएक्शन क्या है वो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे। तो क्वेश्चन में आपके अभिकारक दिए होंगे। तो जैसे है हमारा क्या होता है जब पोटेशियम आयोडाइड विलयन में ओजोन प्रवाहित की जाती है, मतलब क्या बनता है। तो पोटेशियम आयोडाइड यानी पोटेशियम आयोडाइड का आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो पोटेशियम का सूत्र होता है K और आयोडाइड का I प्लस, यानी विलयन में, विलयन कैसा होता है, जल का होता है। तो विलयन आपको जल का यानी कि H2O प्लस ओजोन का सूत्र क्या है हमारा O3 इक्वल टू, ये हमारा अभिकारक है। अभिकारक हमारे क्वेश्चन में दिया है, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड और विलयन हमारा जल हो गया और O3 ओजोन हो गया। O3 क्या हो गया, ओजोन। आपको सूत्र पता होना चाहिए तभी आप इस अभिक्रिया को या रिएक्शन को कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या बनता है वो हमें अपनी तरफ से सोचकर लिखना है कि अगर ये अभिक्रिया है तो इससे क्या बनेगा हमारा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं KOH बन गया। एक हम क्या बना सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा है पोटेशियम, यहाँ पर Na लिख जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। और प्लस हमारा क्या बचा, यहाँ पर K आ गया और एक O आ गया और H आ गया एक। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, I2 बचा। I2 हम आयोडाइड बना देते हैं और O ऑक्सीजन गैस बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारी बैलेंसी जब बराबर करते हैं तो 2 आगे लगा देते हैं यहाँ पर और 2 यहाँ पर लगा देते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो हमारी रिएक्शन होती है वो तैयार हो जाती है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हमारा आयोडीन हो गया, ये हमारी ऑक्सीजन हो गई। ये सभी जो हैं अलग अलग हो गए। तो हमारा अभिकारक दिया है और आपको उत्पाद बनाना है। ये पूरा क्या होता है हमारा उत्पाद कहलाता है। क्या होता है जब अभिक्रिया में क्या होता है, ये हमारे उत्पाद कहलाता है। इसी प्रकार ही हमारी दूसरी अभिक्रिया जो है, दूसरी अभिक्रिया में क्या है, जब ओजोन की क्रिया लेड सल्फाइड से होती है। यानी इसमें भी हमारे जो उत्पाद अभिकारक हैं वो दे दिए गए हैं। अभिकारक क्या है, ओजोन हो गया और लेड सल्फाइड हो गया। आपको केवल उत्पाद बनाना है। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, उत्पाद बनाना होता है। जब वाली अभिक्रिया में क्या होता है, जब। तो ओजोन का आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। ओजोन का सूत्र होता है O3 और लेड सल्फाइड से अभिक्रिया कराते हैं यानी कि PVS। अगर आप अभिक्रिया करते रहेंगे तो आपको ये सभी सूत्र याद हो जाएंगे। तो PVS से अभिक्रिया करते हैं तो क्या हम बना सकते हैं PSO यानी PbSO4। ये PB हम SO4 बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या बन सकता है। तो हम यहाँ पर PbSO4 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन गैस बना देते हैं। तो हमारी ऑक्सीजन गैस बन जाती है। अब इसकी बैलेंसी को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है
पहले हम O को यानी कि जो है हमारी ओजोन है O को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो O है 4 तियाँ 12 यानी कि 4 तियाँ 12 हो गए। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 4 दूनी 8 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 12 हो गए। और पी भी हमारा एक ही है और एस हमारा एक ही है। तो यहाँ पर इसकी अभिक्रिया की जो संतुलन है, संतुलन क्रिया भी पूरी हो जाती है। ये हमारी 1 नंबर में पूछी जाती है। इसी प्रकार हमारा तीसरी जो रिएक्शन है, तीसरी रिएक्शन क्या है कि जब ठंडे तथा तनु कास्टिक सोडा विलयन में ब्रोमीन गैस प्रवाहित की जाती है। ठंडे, इसमें कह दिया गया है हमारा जो अभिकारक में क्या किया गया है कि जब ठंडे कास्टिक सोडा विलयन में ब्रोमीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है। तो पहले हम ब्रोमीन गैस क्या होती है Br2, जो हमारी गैसें होती हैं वो द्विगुणिक होती हैं, यानी Br2 O2 I2। और यहाँ पर क्या है कास्टिक सोडा NaOH, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। इक्वल टू क्या बनता है विलयन में, तो इसमें क्या बनता है यहाँ पर हम बना सकते हैं NaVr प्लस NaOBr प्लस H2O। ये हमारी 1 नंबर की है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो इसमें क्या करते हैं हम देखते हैं Na यहाँ पर डबल हो गया तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं और O जो हमारे 2 हो गए, 2 O हो गए, यहाँ पर एक यहाँ पर, और H2 हो गया। तो ये हमारी अभिक्रिया जो है वो संतुलन हो गई और Br भी 2 हैं तो 2 यहाँ पर 2 हैं। इसी प्रकार ये अभिक्रिया हमारी संतुलन होती है। और हमारी चौथी रिएक्शन है जब क्लोरीन ठंडे एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करती है। तो क्लोरीन ठंडे एवं तनु हाइड्रोक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करती है तो क्या बनता है। तो इसमें क्या है क्लोरीन की वो क्या होती है, जो सूत्र रहता है वो क्या है Cl2 प्लस तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है NaOH, तनु हो या सांद्र हो NaOH ही लिया जाता है। इक्वल टू यहाँ से हम क्या बना सकते हैं NaCl बना सकते हैं। पहले आपको देखना होता है कि हमारा कौन सा सूत्र बन सकता है, उसी हिसाब से आप पास होने के लिए आप रिएक्शन कर सकते हैं। NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O। तो यहाँ पर हमारे क्या हो गया रिएक्शन जो है Na2 हो गया इधर, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ये हमारा अभिकारक से उत्पाद बन गया, ये हमारा अभिकारक है, ये उत्पाद बन गया। इन अभिक्रियाओं में उत्पाद बनाना होता है हमें केवल। इसी प्रकार ये हमारी 5वीं रिएक्शन है। तो 5वीं रिएक्शन में क्या है, यानी रिएक्शन में अभिकारक दिया होता है, जो क्वेश्चन होता है हमारा अभिकारक दिया होता है। तो अभिकारक क्या है, इसमें क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है। जो क्लोरीन है वो आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है तो क्या बनता है, इसमें पूछा जाता है कि क्या बनता है। तो आयोडीन की जो आयोडीन है प्लस जल को क्लोरीन के साथ इक्वल टू क्या बन गया हमारा HI हाइड्रोजन आयोडाइड O3 प्लस HCl। अब इसकी रिएक्शन को संतुलित करा जाता है। तो संतुलित करने के लिए क्या देखते हैं हम, पहले हम I को देखते हैं। I 2 है यहाँ पर और H 2 है, I 2 है H 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब 2 तियाँ 6 क्या हो गए 2 तियाँ 6। अब 6 O हो गए, O के लिए क्या करते हैं H लगाते हैं। 2 तियाँ 6 O हो गए। अब यहाँ पर H हो गए हमारे 12, H हो गए हमारे 6 दूनी 12, यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर क्या लग देते हैं हम 10 इधर लग रहे हैं। तो 10 और 2 12 हो गए, लेकिन Cl 10 हो गए। तो Cl 10 हो गए तो Cl के लिए क्या करते हैं 5 इधर लगाते हैं, 5 दूनी 10 Cl हो गए। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार संतुलन होती है हमारी। पहले हम एक परमाणु को संतुलित करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा परमाणु बराबर है या नहीं है। तो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं हमारी, ये जो अभिक्रियाएं हैं ये बोर्ड परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।